नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल मैथ फिजिक्स विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों हमने एक्सरसाइज 13.1 के 22% कंप्लीट किए थे। अब हम इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। बच्चों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज हम जो ट्रिक पढ़ेंगे आपको पूरी YouTube के ऊपर नहीं मिलेगी। आपको चाहे आप कितना भी सर्च कर लेना, अगर बच्चों आपको कहीं भी दिखाई दे तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेकर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सेंड करें। अब चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो के एंड तक देखते रहिएगा बच्चों। आज 13.1 हम कंप्लीट करेंगे। चलिए अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहली वीडियो में बच्चों हमने 22 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि 22वां क्वेश्चन कैसे करना है दोबारा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई टू टेन टू एक्स बटे एक्स माइनस पाई बटे 2। अब हमें इसका पूरे का आंसर निकालना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर आप डायरेक्ट x बराबर पाई बटे टू रखोगे तो ये आपको अंश भी जीरो मिलेगा और हर भी, यानी जो ऊपर की साइड जो नंबर है वो भी आपको जीरो मिलेगा और जो नीचे की साइड है वो भी जीरो मिलेगा। तो अब क्या करें, हमने x माइनस पाई बाई टू को h के बराबर मान रखा था। अब जब क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आगे तक खिसकाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं x की जरूरत जरूर पड़ती है। तो हमने यहाँ पे x का आंसर भी निकाल लिया। पाई बाई टू उधर की साइड पहुँचेगा और भैया पाई बाई टू जैसे ही उधर की साइड पहुँचेगा ये प्लस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू एक्स बराबर h प्लस पाई बाई टू रख देंगे जहाँ भी x की जरूरत हुई। अब बच्चों जब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन h में कन्वर्ट हो जाएगा, h के अंदर मिलेगा आपको आगे चलने के बाद, तो आपको लिमिट भी h वाली ही चाहिए। तो इस वजह से बच्चों यहाँ पे आप x का आंसर रखें। और x का आंसर कहाँ से रखोगे, x बराबर ये पाई बटे दो यहाँ पे रखना है आपको। और आप जैसे यहाँ पे पाई बटे दो रखोगे तो ये लिमिट चेंज होकर h इज इक्वल टू जीरो, h बराबर आपको जीरो मिलेगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद लिमिट h टेन टू जीरो, ये बड़ा लिमिट यहाँ h टेन टू जीरो, ये टेन टू x के स्थान पर बच्चों हमने रख दिया h प्लस पाई बाई टू। बिल्कुल वैसे ही आप थोड़ा नीचे ध्यान दें, x माइनस पाई बाई टू की स्थान पर इस पूरे की जगह हमने h रख दिया है। देखिएगा बच्चों, ये हमने h रखा इसके अंदर। और फिर दोबारा लिमिट h टेन टू जीरो, टेन इस टू की बच्चों हम अंदर गुणा करेंगे। तो आप इस टू की गुणा जैसे ही अंदर करोगे तो यहाँ पे करोगे तो ये टू एच हो जाएगा। और आप जैसे इसकी गुणा यहाँ करोगे तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा। ये देखिएगा टू एच प्लस पाई बचेगा अभी यहाँ पे, ये एच जो का तो। अब बच्चों लिमिट एच टेन टू जीरो, ये वाली जो चीज़ है हमने यहाँ पे समझा रखी है, आप थोड़ा यहाँ पे गौर करें। ये पाई प्लस टू एच है, तो हम बच्चों इसे कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं 180 प्लस टू एच, क्योंकि पाई का मान 180 होता है बच्चों। अब हमने नाइन्थ क्लास में और टेंथ क्लास में पढ़ा था त्रिकोणमिति के अंदर कि 180 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश के अंदर मिलता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। और यहाँ पे टेन हमेशा माइनस का होता है। देखिएगा हमने यहाँ पे माइनस का निशान लगा रखा है। और हमने ये भी पढ़ा था वहाँ पे कि भैया अगर 180 यहाँ है तो इसका नाम नहीं बदलेगा, ये जो का तो रहेगा। तो टेन टेन टू एच हमने यहाँ पे लिख लिया और दूसरे चतुर्थांश में होने के कारण ये हमने माइनस का लिख दिया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब ये माइनस हमने बाहर लिखा। अब हमने एक छोटा सा फॉर्मूला याद किया था कि टेन लिमिट एक्स टेन टू जीरो, मैं यहाँ पे लिख के आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार, कोई जल्दी नहीं है अपने को यहाँ पे कोई जल्दी नहीं है भैया। लिमिट एच टेन टू जीरो, एच मान लो बच्चों चाहे एक्स मान लो, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप जो यहाँ मानोगे ना आपको वो वही यहाँ मानना है आपको। टेन एक्स बटे एक्स बराबर ये वन के बराबर होता है बच्चों। अगर टेन एक्स है और नीचे भी एक्स ही है तो ये बच्चों एक के बराबर होता है। अब यहाँ पे तो है टू एच और यहाँ पे है एच, तो बच्चों ये वन के बराबर तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, दो से गुणा करेंगे इसके अंदर और दो से ही भाग करेंगे। दो से गुणा दो से भाग करने के बाद ये वाला टू हमने बाहर लिख लिया ऐसे करके, और ये लिमिट एक्सटेंड टू जीरो और ये पूरा हमने एक साथ लिख लिया। एक साथ इस वजह से लिखा बच्चों क्योंकि ये पूरा वन के बराबर होता है। तो ये माइनस दो और इस पूरे का मान होता है वन। तो भैया माइनस दो की गुणा जब एक में करोगे तो दो एकम दो आंसर है। चलिएगा बच्चों, अब हम इसका 23वां क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब 23वां क्वेश्चन बच्चों क्या है, थोड़ा गौर से समझिएगा भैया। और मेरी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से आगे की 4 मिनट की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बच्चों मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि अगर आप फ्यूचर में आने वाले टाइम में अगर आप किसी बच्चे को भी पढ़ाओगे ना साहब, तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो।
क्योंकि बच्चों मैं भी एक टाइम पर आपके स्थान पर था, आपकी जगह था। बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एफ एक्स, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उनके अंदर एफ एक्स का सिर्फ एक सिंगल मान दिया होता था, एक सिंगल मान। अब क्या है, अब ये देखिएगा बच्चों, एफ एक्स के यहाँ पे दो मान दे रखे हैं, ये पहला मान है, ये दूसरा मान है। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने, आपका जो सामना है वो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों से होने वाला है। तो बच्चों आप बस थोड़ा सा बेसिक जरूर समझिएगा, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप। चलिएगा अब स्टार्ट कर लेते हैं कि इसका बेसिक क्या है, मतलब हम ऐसा क्या सीख लें कि जिससे कि ये वाले क्वेश्चन हमें बिल्कुल आसान लगने शुरू हो जाए। चलिए बच्चों अब हम इसका बेसिक समझते हैं। इसका बेसिक क्या है पहले वो समझेंगे। देखिए बच्चों, हमने छोटी क्लासों में एक चीज़ सीखी थी, और भैया ये हमने लगभग पाँचवीं छठी क्लास में सीख लिया होगा। अगर आपके पास मैथ अच्छे से पढ़ा होगा आपने, तो आपने ये चीज़ सीख ली होगी। देखिए बच्चों, एक होता है एक्स अक्स, और बच्चों एक होता है वाई अक्स। बच्चों ये एक्स अक्स की उल्टी साइड होती है माइनस, और ये वाई अक्स की उल्टी साइड होती है माइनस वाली। और बच्चों जहाँ भी दोनों अक्स एक दूसरे को काटते हैं उसे बोलते हैं भैया मूल बिंदु, उसे बोलते हैं मूल बिंदु। अब बच्चों आपने ये चीज़ तो पढ़ ही ली हो, क्योंकि आप 11वीं क्लास में हो अभी, कि आप जैसे जैसे आप इधर की साइड चलते हो, इधर की साइड, तो एक्स के मान बड़े 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 मिलते हैं आपको। और बिल्कुल वैसे अगर आप इस अक्स के ऊपर चलोगे, ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते, तो आपको वाई के मान बड़े 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 मिलेंगे। अगर आप वापस आते हो मूल बिंदु की साइड, तो ये मान छोटे हो जाते हैं। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों मान लें कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ये हमने मान लिया पॉइंट पी है, एक बिंदु है ये पी। और हम जब यहाँ से चलकर इस बिंदु तक पहुँचे, तो हम ये कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं कि x बराबर a है। ये बच्चों कुछ कितनी बार मन में क्वेश्चन आता है कि भैया x बराबर a ही क्यों माने। आप अपने अपने मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। मान इस वजह से सकते हैं बच्चों, क्योंकि भैया जब आप यहाँ से यहाँ तक चलोगे, यहाँ से यहाँ तक चलोगे, यहाँ से यहाँ तक चलोगे, तो कुछ ना कुछ तो दूरी आपने तय की होगी ना भाई। 1 2 3 4 5 कुछ तो आप चले होंगे। तो हम कोई एक जेन्युइन नंबर तो नहीं मान सकते ना कि भैया हम लिख लेंगे x बराबर 5 चले हम यहाँ पे। 5 मानोगे तो 5 ही मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों इस पॉइंट से आप जैसे ही इधर की साइड चलते हो, तो हमें पता है कि हम किस साइड चल रहे हैं, राइट हैंड साइड। तो आप जैसे इधर की साइड चलोगे, तो आपको x के a से बड़े मान मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, मैं दोबारा एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि x बराबर a है, और आप जैसे ही भैया इधर की साइड खिसकोगे, इधर की साइड खिसकोगे, इधर की साइड खिसकोगे, तो ये a से बड़े होते चले जाएंगे, a से बड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे 1 2 3 5 इधर की साइड आप जैसे चलोगे, तो ये x के मान बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों में से ऐसे लिख सकते हैं कि x बड़ा है a से, या फिर आप थोड़ा इसे ऐसे भी चेंज करके लिख सकते हो, x टेन टू a प्लस, चाहे आप ऐसे लिख सकते हो। हमने a प्लस इस वजह से लिखा है बच्चों, क्योंकि आप अगर a के अंदर कुछ भी जोड़ते हो, तो आपको x का मान a से बड़ा ही मिलेगा। और इसका मतलब भी वही है कि x बड़ा है a से। अब बच्चों अगर हम इस पॉइंट से इधर की साइड चलें, इधर की साइड चलें, तो इसका मतलब है भैया कि हम चले लेफ्ट हैंड साइड। अब बच्चों अगर आप लेफ्ट हैंड साइड चलोगे, तो ये पक्की बात है कि अब एक x के जो मान है वो घटने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी x जो है वो a से छोटा होगा, a से छोटा होगा अब की बार। अब एक x a से छोटा होगा, आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, x टेन टू a माइनस। और बच्चों बस एक विषय ध्यान रखना है आपको, ये प्लस हमने यहाँ पे लगा रखा है, थोड़ा ऊपर की साइड है ये, और यहाँ पे भी ऐसे लगा रखा है। इसका एक छोटा सा कारण है, वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपकी समझ में बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, x छोटा है a से, या फिर आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो कि x टेन टू a माइनस। अगर आप a में से बच्चों कुछ भी माइनस करते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो x का मान a से छोटा ही मिलेगा। ठीक है बच्चों। अब ये चीज़ हमने सीखी क्यों है, इसका इस्तेमाल कहाँ होने वाला है इसका बच्चों, देखिएगा आप। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं बच्चों, उसमें उन सब में एफ एक्स के सिर्फ एक सिंगल मान दे रखी थी उन्होंने। एफ एक्स के जो है आपको एक सिंगल वैल्यू मिली थी, आपको सिंगल वैल्यू, मतलब जैसे एफ एक्स के स्थान पर 2x+1। देखिए बच्चों मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे, हमने क्वेश्चन किया था, देखिए साहब हमने ये किया था बच्चों
21वां क्वेश्चन किया था हमने इससे पहले वाली वीडियो में। देखो ये पूरा एफ एक्स का मान ही तो है, ये पूरा भैया एफ एक्स का मान है। ऐसे ही आगे चलो, ये पूरा एफ एक्स का मान है भैया ये वाला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों कि अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें तो एफ एक्स का मान सिंगल था और यहाँ पे दो दो दे रखे हैं इसने। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इन दोनों मानों में से कौन सा इस्तेमाल करें, ये वाला या ये वाला। अब देखिए बच्चों, हमें करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों में, अगर आपको वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ये ध्यान रखे बच्चों, लिमिट है साइड नहीं है। कितनी बार बच्चे गलती से एल एच एस लिख देते हैं, वो गलत है भैया। ऐसे ही हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है इसके अंदर। और ये दोनों लिमिट भैया अगर बराबर आती हैं, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ बच्चों, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट निकालनी है, और अगर इन दोनों लिमिट्स का मान बराबर मिलता है हमें, तो ये जो फलन दे रखा है, ये जो हमें फलन दिए हुए हैं, ये फलन इनका अस्तित्व होगा। फलन का अस्तित्व है, हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। ये हमने इस वजह से लिखा है बच्चों, क्योंकि जब हम थोड़ा क्वेश्चन आगे तक करेंगे, 24 25 26 क्वेश्चन करेंगे जो आगे आने वाले क्वेश्चन है, तो वहाँ पे हमें यही निकालना पड़ता है कि भैया फलन का अस्तित्व है या नहीं है। तो भैया फलन का अस्तित्व तभी होता है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो। चलो ये तो बात बढ़िया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो, पर हम इन्हें निकालने कैसे, ये भी प्रॉब्लम है। अब बच्चों यहाँ हम सीखेंगे कि हम इन्हें निकालने कैसे। देखो बच्चों, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ एक्स और लिमिट एक्सटेंड टू 1 एफ एक्स, जहाँ एफ एक्स बराबर ये है। हमें करना क्या है बच्चों, हमें एक तो इसका मान ज्ञात करना है और एक हमें इसका मान ज्ञात करना है। मैं इस वीडियो के अंदर बच्चों आपको एक काम कर लेते हैं, मैं इसका आंसर निकाल के दिखाता हूँ आपको। आप अपनी कॉपी पर अपने पेन से अपने हाथ से ये वाला करके देखना एक बार। अगर आपसे नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं इसके ऊपर एक वीडियो डाल दूंगा। चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। देखिएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स, हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब निकालना क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। देखिए हम स्टार्टिंग में एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। तो ऐसा नहीं है कि आप लेफ्ट ही निकालना, आपकी मर्जी है, चाहे आप राइट हैंड लिमिट निकाल लेना। देखिए जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो यहाँ लिखते हैं भैया लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस। ये 0 माइनस हमने इस वजह से लिखा क्योंकि बच्चों हमने यहाँ सीखा था कि जो लेफ्ट 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 समझे, लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट की साइड चलोगे तो आपको माइनस का निशान लेना है, अगर आप राइट की साइड चलोगे तो आपको प्लस का निशान लेना है। देखिए तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम, तो इस वजह से हमने 0 के ऊपर यहाँ पे माइनस लगा रखा है। ठीक बच्चों, चलिएगा अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स लिखा हुआ है, ये हमने लिख दिया भैया एफ एक्स। क्लियर है। अब लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस। अब सोचने वाली बात यह है बच्चों कि हम यहाँ पे एफ एक्स का मान क्या रखें, इन दोनों में से कौन सा रखें। तो बच्चों आप थोड़ा सा मेरी आवाज़ पर गौर करिएगा। देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या है कि एक्स टेंड टू 0 माइनस है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 0 में से कुछ भी घटाते हो, अगर आप 0 में से कुछ भी घटाते हो तो एक्स का मान 0 से छोटा हो जाएगा। इस लाइन का मतलब साफ साफ ये है, एक्स का मान 0 से छोटा, वहाँ चेक करें जो इसने वहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। देखिए बच्चों, एक्स छोटा है और बराबर है 0 से, तो हम एफ एक्स का मान ये वाला उठा सकते हैं यहाँ से, 2x प्लस 3, ऐसे कर 2x प्लस 3। तो बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यार हम इन दोनों में से कौन सा इस्तेमाल करें। तो इन दोनों में से कौन सा उठाना है आपको, वो हमें यहाँ से पता लगता है, यहाँ से इन दोनों में से कौन सा उठाना है। चलिएगा अब यहाँ तक तो हम पहुँच ही गए हैं बच्चों, अब कैसे करें। अब इसके बाद आपको लिमिट ये एच में चेंज करनी है भैया, ये लिमिट आपको एच में चेंज करनी है। और आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट या फिर अस्तित्व वाले जितने भी क्वेश्चन करते हो बच्चों, आपको इसी मेथड को इस्तेमाल करना है। लिमिट एच टेंड टू 0, अब यहाँ देखिएगा आप 2 हमने यहाँ लगाया। अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ भी आपको x दिखाई दे,
जहाँ जहाँ भी आपको x दिखाई दे वहाँ पे हमें इन दोनों संख्याओं का जोड़ रखना है। अब भैया हम हैं 11th क्लास में, तो ये तो पक्की बात है कि अगर आप जीरो में h को जोड़ोगे तो भैया आपको मिलेगा 0 माइनस एच। ये प्लस का 3 हमने यहाँ लिख दिया। किसी भी बच्चे को अगर जोड़ने में प्रॉब्लम हो तो भैया आप यहाँ देखिएगा, हमने जीरो के अंदर h को जोड़ दिया, जीरो के अंदर हमने ये माइनस है यहाँ पे निशान, और हम जोड़ किसे रहे हैं h को, हमने ये माइनस जीरो को इसमें जोड़ दिया, तो जीरो और प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया 0 माइनस एच। अगर जोड़ने में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा कि भैया हमने कैसे लिखा है वो वहाँ पे। अब देखिएगा लिमिट, अच्छा एक कारण, एक बात और भी है बच्चों की, हमने ये लिखा क्यों है, ये बच्चों हमने इस वजह से लिखा है क्योंकि जो लिमिट यहाँ पे होगी x टेंड टू 0, ये क्वेश्चन पूरा x में है यहाँ तक, यहाँ लिमिट x में है तो यहाँ भी x में होना चाहिए पूरा क्वेश्चन। अब ये लिमिट h में चेंज होगी, यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ भी तो हमें h वाले ही सारे पद चाहिए भैया, तो इस वजह से हमने ये किया है जिससे जिससे कि ये सारे के सारे पद h में आ जाएंगे। तो अब देखिए इसे थोड़ा सोल्व करते हैं, लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए, अब जीरो में से अगर आप h घटाओगे तो माइनस एच ही बचेगा, तो ये हो गया 2h प्लस 3। अगर भैया इसकी गुणा करने में आपको प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ देखिएगा, एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप 2 की गुणा जीरो में करोगे तो आपको जीरो ही मिलने वाला है, फिर अगर आप 2 की गुणा h में करोगे फिर 2h, और ये प्लस का 3 यहाँ पे लिख लें आप ऐसे करके, तो भैया जीरो तो आप लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं संख्या के ऊपर, तो आप इसे ऐसे करके लिख सकते हो माइनस 2h प्लस 3। तो आप ऐसा करने के बाद अब हम h की जगह जीरो रख सकते हैं, माइनस 2 यहाँ पे जीरो, और ये भैया 3। तो हमें इस बात का पता है कि जीरो में अगर आप 2 की गुणा करोगे, जीरो में अगर आप 2 की गुणा करोगे तो जीरो ही मिलने वाला है, जीरो, और ये प्लस का 3 जुगा तो, और जीरो में अगर आप 3 जोड़ोगे तो ये मिलेगा आपको भैया 3। तो ये जो आंसर आपको मिला है बच्चों, ये है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड भी बिल्कुल ऐसे ही निकालनी है, बस एक छोटा सा काम है जो कि इससे अलग होगा, देखिएगा। अब निकालते हैं इसमें राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड टू 0। बस अब ये काम करना है कि यहाँ प्लस का निशान लगाना है हमें, क्योंकि भैया हमने इससे पहले अभी भी सीखा था कि अगर भैया आप राइट हैंड लिमिट निकाल लोगे तो आपको यहाँ पे प्लस का निशान लगाना है, ये हमने अभी भी सीखा था लिमिट। और यहाँ पे अब ये सोचने की बात है कि हम यहाँ ये एफ एक्स का मान क्या रखें यहाँ पे, तो ये भी आसान है, देखिएगा हम कैसे रखेंगे। लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस हमने यहाँ लगा लिया, 0 प्लस हमने यहाँ लगा लिया। अब देखिए बच्चों, अगर आप जीरो के अंदर कुछ भी जोड़ते हो, अगर आप जीरो के अंदर कुछ भी जोड़ते हो तो आपको ये जीरो से बड़ा ही मिलेगा हमेशा, एक्स का मान आपको जीरो से बड़ा मिलेगा। अगर एक्स का मान जीरो से बड़ा हो तो आप भैया यहाँ पे चेक करें, अगर एक्स का मान जीरो से बड़ा हो तो आप एफ एक्स का ये वाला मान उठा सकते हो यहाँ से, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो मैं इसे देखिए, अब इसे हम लिमिट को h में चेंज करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0 जैसे हमने वहाँ पे किया था, बस वहाँ थोड़ी यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो इस वजह से मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। हमने वहाँ क्या किया था बच्चों की, जो ये x के सामने लिखा हुआ है और h को हमने जोड़ा था, यहाँ भी तो वही करना है, आपको इस जीरो में ये वाला h जोड़ना है, तो ये होगा 0 प्लस एच, ये वाला जो 1 है भैया ये आप यहाँ पे ऐसे लिख लें। अब लिमिट h टेंड टू 0, 3 की आप अंदर गुणा करें, 3h प्लस 3। बच्चों वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें, मेरी गारंटी है कि अगर आप बच्चों आप आगे ट्यूशन में पढ़ाते हो ना तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि हमने स्टेप वाइज एक एक लाइन समझा रखी है आपको। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें भैया, लास्ट तक देखें, आपकी समझ में एक 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 स्टेप आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। एच के स्थान पर आप जीरो रखें यहाँ पे, तो 3 गुणा जीरो, ये प्लस का 3 हमने यहाँ लिख लिया। अगर आप 3 की गुणा जीरो में करते हो तो आपको जीरो मिलेगा यहाँ पे, ये 3 जोगा तो, और भैया ये आ गया 3। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमने अभी भी निकाला 3, और हमने राइट हैंड साइड का आंसर निकाला वो भी 3, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। फ्रेम कट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और आंसर कितना है दोनों लिमिट्स का, 3। तो भैया ये इसका आंसर है। हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ
एक्स टेंड टू 0 पर निकाल के दिखाया आपका बच्चों। आप अपने हाथ से एक बार खुद ये करके देखें, ये वाला पार्ट। प्रॉब्लम्स आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपको ये वाला पार्ट भी करा दूंगा। चलिए बच्चों, अब करते हैं हम 24वां क्वेश्चन। अब भैया करेंगे हम इसमें 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन है भैया, इसमें 24वां पर्सन है बच्चों। लिमिट एक्सटेंड टू 1, लिमिट एक्सटेंड टू 1 एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड टू 1 एफ एक्स यदि एफ एक्स, इसने क्या रखा कि इसने कहा कि ज्ञात कीजिए कि एफ एक्स, ये हमें ज्ञात करना है इसका मान। ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमें तब इस्तेमाल करना है अगर एक्स छोटा होगा 1 से, एक्स छोटा होगा 1 से। और यहाँ पे दे रखा है इसने एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स बड़ा है 1 से। ये हमें तब इस्तेमाल करना है अगर एक्स 1 से बड़ा होगा। ये हमें तब इस्तेमाल करना है अगर एक्स 1 से छोटा है और बराबर है। और ये हमें तब इस्तेमाल करना है अगर एक्स 1 से बड़ा है। चलिए बच्चों, अब इसे हम कर लेते हैं। जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे करना है आपको। यहाँ पे ऐसे लिखें, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू, वहाँ पे 0 थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे 1 है। 1 के ऊपर माइनस आप ऐसे लगाएं और इससे बाद आपको क्या करना है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्स 1 में से कुछ भी घटाते हो तो x का मान आपको 1 से छोटा ही मिलेगा भैया। x का मान अगर 1 से छोटा है, यहाँ पे देखिएगा आप, x का मान 1 से छोटा है तो आप fx का ये वाला मान उठा सकते हो यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद लिमिट को आप h में चेंज करें, और हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये सीखा था कि आपको x के स्थान पर इन दोनों का जोड़ रखना है भैया। अब इन दोनों का जोड़ यानी 1 माइनस एच, इसके ऊपर कितना होल स्क्वायर माइनस 1, या लिमिट एच टेंड टू 0, आप इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे बच्चों। आप इसका होल स्क्वायर खोल सकते हो कैसे, 1 का स्क्वायर एच का स्क्वायर माइनस 2h। ये वाला जो माइनस का 1 है ये जो का, तो ये माइनस 1 है, ये प्लस 1 है, आप काट सकते हो। और उसके बाद जो भी शेष बचा है उसे आप नोट करें, लिमिट एच टेंड टू 0, और ये हो गया एच स्क्वायर माइनस 2h। अब जहाँ जहाँ भी इसमें h हो वहाँ हमें 0 रखना है, यानी 0 माइनस 2 गुना 0, 0 माइनस 0 यानी लास्ट में कितना है 0। तो ये जो 0 आंसर हमें मिला है बच्चों, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है, ये इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है। अब इसमें ऐसे ही हम निकाल लेंगे इसमें राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस लगाना है बच्चों। लेफ्ट में आपको माइनस लगाना है, राइट हैंड लिमिट में आपको प्लस लगाना है। और इसका मतलब है कि x बड़ा है 1 से, यानी आप एफ एक्स का ये वाला मान उठा सकते हो यहाँ से, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पे लिख दूँ मैं, ये लिमिट हमें h में चेंज करनी है, होती है। और अब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे भैया हमें इन दोनों का जोड़ लिखना है, 1 का और h का। 1 का और h का जो जोड़ है वो होगा 1 प्लस h, ये हमने स्क्वायर लगाया, ये माइनस का 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब लिमिट h टेंड टू 0, ये जो माइनस है बच्चों, एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें मैथ के अंदर कि अगर माइनस कहीं पे भी दिखाई दे तो उसके सामने बड़ा ब्रैकेट जरूर लगाना है आपको। 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर और ये 2h। अगर होल स्क्वायर खोलने में कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों आप यहाँ पे ध्यान दें कि आपको होल स्क्वायर कैसे खोलना होता है। सूत्र आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बच्चों, सूत्र आपके ऐसे ही याद हो जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से खोलना होता है। देखिए यहाँ पे x लिखा हुआ है, पहली संख्या का स्क्वायर लिखें आप, दूसरी संख्या का स्क्वायर लिखें आप, और उसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ 3 संख्या दिखाई दे रही होंगी, 1 2 3, हमें इन तीनों की गुणा करनी है, इसकी और इसकी हमें गुणा करनी है ऐसे करके।
ये है बच्चों होल स्क्वायर। आपको याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, उसके अंदर ऐसे ही हो जाता है। तो देखेगा हमने कैसे इस्तेमाल किया। वन का स्क्वायर आप करें, वन के ऊपर हमने स्क्वायर नहीं लगाया, क्योंकि अगर आप वन का स्क्वायर करोगे तो आना तो फिर भी वन ही है। उसके बाद एच का स्क्वायर, उसके बाद हमने इन तीनों के गुणा किया यहाँ पे, दो एकम दो एच, ये माइनस का एक हमने यहाँ पे लिख लिया। और उसके बाद इनकी लिमिट चेंज करेंगे, सॉरी लिमिट चेंज नहीं करने के, हम इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे। देखिए बच्चों, जैसे हम माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का एच वन, ये माइनस का एच स्क्वायर, और ये माइनस का टू एच, और ये माइनस का वन जो का दो। उसके बाद इन्हें थोड़ा सा सोल्व करेंगे। लिमिट एच टेंड टू जीरो, लिमिट एच टेंड टू जीरो, इसके साथ साथ तब तक लिखना है जब तक हम ये एच के स्थान पर जीरो ना रख दें। देखिए बच्चों, ये माइनस का एच स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख लिया ऐसे करके, ये माइनस का टू एच, और अगर आप वन में वन जोड़ोगे तो ये होगा यहाँ से टू, ये होगा टू। अब आप जहाँ जहाँ भी एच हैं वहाँ पे आप जीरो रख सकते हैं। यहाँ पे जीरो रखोगे, यहाँ पे जीरो रखोगे, यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे जीरो रखोगे ऐसे करके माइनस दो, तो आपको लास्ट में मिलेगा माइनस का दो। अब बच्चों आप इस क्वेश्चन को तो अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है जीरो, और राइट हैंड लिमिट का जो आंसर है वो है भैया माइनस का दो। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट एक्स टेंड टू वन एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है। इस लाइन का मतलब ये है, अगर दोनों लिमिट आपको बराबर नहीं मिलती तो उसका मतलब है कि इनका अस्तित्व नहीं है। ठीक है बच्चों, अब करेंगे इसका हम 25वां क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स, लिमिट 25वां क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स बराबर, जहां एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स बटे एक्स। ये हमें तब इस्तेमाल करना है बच्चों अगर एक्स बराबर जीरो नहीं है, और जीरो तब इस्तेमाल करेंगे जब एक्स बराबर जीरो है। इनका मतलब यही है बच्चों की भैया आप एफ एक्स के कितने मान है, यहाँ पे दो हैं, ये देखो एक तो ये वाला एक ये वाला। इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे अगर एक्स बराबर जीरो नहीं है, इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे अगर एक्स बराबर जीरो है। ठीक है, काम वही करना है जो हमने अभी तक दो क्वेश्चनों में कर लिया है। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, और यहाँ पे ऐसे लिखना है लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस। इसका मतलब देखिए बच्चों, अगर आप एक्स जीरो में से कुछ भी घटाते हो तो एक्स का मान आपको जीरो से छोटा ही मिलेगा, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बराबर नहीं होगा जीरो के। तो इसका मतलब ये है कि हम एफ एक्स का ये वाला मान उठा सकते हैं यहाँ से, लिमिट एक्स बटे एक्स, उसके बाद लिमिट एच में चेंज करनी है आपको, लिमिट एच टेंड टू जीरो, लिमिट एच टेंड टू जीरो, और जहाँ भी एक्स है वहाँ इन दोनों का आपको जोड़ लगाना है, यानी जीरो माइनस एच, और ये मॉडुलस है बच्चों, और यहाँ भी जीरो माइनस एच। लिमिट एच टेंड टू जीरो, जीरो में से अगर आप बच्चों एच घटाओगे तो आपको माइनस का एच ही मिलने वाला है, और जीरो में से एच घटाओगे तो यहाँ भी एच। अब मॉडुलस का नियम ये है बच्चों कि मॉडुलस के अंदर चाहे संख्या माइनस की हो और चाहे प्लस की हो, हमेशा बाहर प्लस की ही आती है। ये आप थोड़ा ध्यान से लिखिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मॉडुलस के अंदर संख्या चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, बाहर प्लस की ही आनी है, और ये माइनस का एच है। एच से एच को आप कैंसिल करोगे तो करने के बाद आपको लास्ट में मिलेगा माइनस का वन। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो वन है। बिल्कुल वैसे ही हम राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे इसकी, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस लिखेंगे यहाँ पे, और जीरो प्लस लिखने का मतलब ये है बच्चों एक्स बड़ा होगा जीरो से, और ये बराबर नहीं होगा जीरो के। अब भी हम ये वाला मान इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, मॉडुलस एक्स बटे एक्स, उसके बाद लिमिट आप एच में चेंज कर सकते हो, और जब आप लिमिट एच में चेंज करोगे तो आपको एक्स के स्थान पर इन दोनों का जोड़ रखना है भैया, जीरो प्लस एच, और नीचे भी जीरो प्लस एच। ये मॉडुलस के अंदर से बाहर एच आ जाएगा यहाँ पे ऐसे करके,
ये भी 0 में h जोड़ो h, और ऐसे कैंसिल करोगे तो यहाँ पे लास्ट में मिलेगा 1। तो यहाँ भी बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट की, तो इस फलन का अस्तित्व भी नहीं है। बच्चों वीडियो जिससे ज़्यादा लंबा ना हो, आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, और इससे जो अगली वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसमें हम इसे कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज को। वीडियो देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन का अगर बच्चों आपको नहीं पता तो आप चैनल के अंदर जाइए और वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको शॉर्ट वीडियो और 10th की वीडियो और 11th की वीडियो आपको अलग अलग दिखाई देंगे नाम। सबसे स्टार्टिंग में आपको दिखाई देगा 11th, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक भी अगर आपको सीखनी है तो वहाँ पे सारी शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो हैं, मुश्किल से वो 1 डेढ़ 2 मिनट की होंगी, आप उन्हें भी देख सकते हैं। उसमें संख्याओं का वर्ग करना हमने सिखाया है, संख्याओं का समाकलन कैसे करें 2 सेकंड के अंदर वो सिखाया है, संख्या जीरो वाली संख्याओं की गुणा कैसे करें 1 सेकंड में वो सिखाया है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से सीखनी है बच्चों तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक के नाम से एक फोल्डर दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करें, आपके सामने टोटल शॉर्टकट ट्रिक्स आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ज़रा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।